कर्मों का लेखा जोखा। एक महिला बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी, बहुत दान करने वाली, कीर्तन सत्संग में जाने वाली, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कभी किसी को न बुरा बोलती और ना ही किसी का बुरा करती थी। वो बस एक बात से बहुत परेशान थी कि उसका पति उसे बहुत परेशान करता था। घर में रोज़ लड़ाई करता और उसे मारता पीटता भी था। कई बार तो उसे इतना मारता कि उसकी हड्डी भी टूट जाती। वो रोज़ रोज़ की मार पिटाई से बहुत परेशान हो गई, परंतु उसके पति में कोई बदलाव नहीं आया। तो वह अपने महाराज जी के पास गई और उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की कि हे गुरुदेव, मेरे से कौन सी भूल हुई है। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरुजी की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज़ अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि मेरा पति मुझे रोज़ मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज़ उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ 1 साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वह महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज़ उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाते हैं। इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि फिर हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा तो देखना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।